डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और आज एक कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। e टू रेज पावर x। ये जो e है एक्सपोनेंशियल। इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। e लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, तो e का जो वैल्यू है 2.7138 एंड सो ऑन। ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसकी एक बहुत खासियत है, आपको बताते हैं क्या। अगर हम डी डी एक्स ऑफ ई टू रेज पावर एक्स करेंगे, अगर हम डी डी एक्स ऑफ ई टू रेज पावर एक्स करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये ई टू रेज पावर एक्स ही आएगा। अगर हम इंटीग्रल ऑफ ई टू रेज पावर एक्स डी एक्स करेंगे, तो ये ई टू रेज पावर एक्स प्लस सी आएगा। सी आपको बताया था मैंने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, करेक्ट। और अब मैं आपको एक सम समझाऊंगा। फाइंड डी डी एक्स ऑफ e to raise power x स्क्वायर। देखिए y इज इक्वल टू e to raise power x स्क्वायर। वी राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ e to raise power x स्क्वायर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये जो e टू रेज पावर है ना x स्क्वायर, इसको आप लेंगे u, तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ y e टू रेज पावर डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ e टू रेज पावर u। अब ये बनेगा स्टूडेंट्स डी डी एक्स ऑफ e to raise power u, e to raise power u as it is ddx of u। अब u अपने पास क्या है x स्क्वायर, तो ये बन गया ddx of e to raise power x स्क्वायर, e to raise power x स्क्वायर ddx of x स्क्वायर, e to raise power x square, ddx of x square is 2x, so ddx of e to raise power x square is e to raise power x square into 2x। ये आपके पास एक रिजल्ट बनके आ गया। एक सम मैं और करवाता हूं। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच से इस सम को करवाऊंगा। ddx of e to raise power x cube, ये जो ddx of e to raise power x cube है, ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली e to raise power x cube ddx of x cube मीन्स क्या, ये जो हमारे पास है ना,
ये एक्स क्यूब, इसका आगे भी डेरिवेटिव लेना है हमने, डी डी एक्स ऑफ ई टू एक्स क्यूब एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ ई टू एक्स क्यूब, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ ई टू एक्स इज ई टू एक्स, ये चेंज नहीं होता। तो ये क्या बन गया, e टू रेज पावर एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बन के आ गया। और सम करवाता हूं एक दो। इवेलुएट डी डी एक्स ऑफ e टू रेज पावर अंडर रूट एक्स। अब e टू रेज पावर अंडर रूट एक्स आगे क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो e टू रेज पावर अंडर रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा x टू रेज पावर 1/2। ये आ गया e टू रेज पावर अंडर रूट एक्स, ये 1/2 x 1/2 -1, तो ये बन गया e टू रेज पावर अंडर रूट एक्स 1/2 x टू रेज पावर हाफ -1 -हाफ। इसको अगर हम चाहें थोड़ा और सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ये बन जाएगा e टू रेज पावर अंडर रूट एक्स 1/2, अब ये x टू पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/√x। तो ये क्या बन गया, आंसर आ गया। एक सम और बताता हूं आपको। इवेलुएट डी डी एक्स ऑफ e टू x डिग्री। देखिए ये बन जाएगा e टू रेज पावर x डिग्री डी डी एक्स ऑफ x डिग्री। अब ये बना e टू रेज पावर x डिग्री, डी डी एक्स ऑफ x डिग्री इज डी डी एक्स ऑफ pi x upon 180, because x degree is pi x upon 180। तो ये बना e टू रेज पावर x डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, बिकॉज जो डी डी एक्स ऑफ x है वो 1 हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 180 e टू रेज पावर x डिग्री, ये आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये इंटीग्रल ऑफ नहीं मैंने करवाया, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का। अब फिजिक्स में इसके बड़े यूज आते हैं। चलो एक फिजिक्स का भी यूज बताते हैं आपको। मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, s इज इक्वल टू e टू रेज पावर t स्क्वायर, वेयर s इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड। तो वेलोसिटी आया डी ऑफ s, तो ये क्या है, डी ऑफ e टू रेज पावर t स्क्वायर, ये बना e टू रेज पावर t स्क्वायर, आगे डी ऑफ t स्क्वायर, e टू रेज पावर t स्क्वायर, डी ऑफ t स्क्वायर इज 2t। तो ये ds अपॉन dt इज नथिंग बट
वेलोसिटी, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, राइट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। थोड़ा सा मैंने फिजिक्स को इसमें डालने की कोशिश की है। बहुत से बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। मैं एक टॉपिक लेता हूँ और 10 मिनट में बताता हूँ, खत्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ आया होगा अच्छे से। कोशिश तो करता हूँ कि सिंपल बताऊँ, ज़्यादा इसमें ड्रामा ना करूँ। एक बार इसको रीकैप करते हैं। मैंने बताया e टू रेज पावर x, इसको हम लोग बोलते हैं, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। e कौन है? लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, इसका वैल्यू 2.7138। ddx ऑफ e टू x होता है, इंटीग्रल ऑफ e टू x dx e टू x प्लस c होता है। ये अभी बेशक आप इग्नोर कर दो क्योंकि ये प्योर कैलकुलस डिफरेंशियल में चला गया टॉपिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया, फाइंड ddx ऑफ e टू x स्क्वायर, तो y इक्वल टू e टू x स्क्वायर। अब मैं आपको सिस्टमैटिकली बताता हूँ, x स्क्वायर को हम लेंगे u, ठीक है, x स्क्वायर को हम लेंगे u, तो ये dy dx e टू रेज पावर u, dy dx ddx ऑफ e टू u। अब ddx ऑफ e टू u ये बन गया e टू रेज पावर u एज इट इज ddx ऑफ u, करेक्ट। एंड फिर मैंने u x स्क्वायर, तो ddx ऑफ e टू x स्क्वायर इज e टू रेज पावर x स्क्वायर ddx ऑफ x स्क्वायर, ddx ऑफ x स्क्वायर इज 2x। फिर मैंने एक सम लिया, ddx ऑफ e टू x क्यूब e टू रेज पावर x क्यूब ddx ऑफ x क्यूब। अब ddx ऑफ e टू x क्यूब e टू x क्यूब एज इट इज ddx ऑफ x क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर, बिकॉज ये फॉर्मूला है हमारे पास, ddx ऑफ e टू x इज e टू x, करेक्ट। फिर मैंने एक सम लिया, इवेलुएट, अरे e मिसिंग है यहाँ, इवेलुएट ddx ऑफ e टू रेज पावर अंडर रूट x e टू अंडर रूट x ddx ऑफ e टू अंडर रूट x, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, राइट। तो ddx ऑफ e टू अंडर रूट x e टू अंडर रूट x ddx ऑफ अंडर रूट x e टू अंडर रूट x ddx ऑफ x टू 1/2 e टू अंडर रूट x हाफ x हाफ माइनस 1, तो e टू अंडर रूट x हाफ x माइनस 2। ddx of e to x degree, that is e to x degree ddx of x degree, ddx of x degree is pi x upon 180, तो ये बना, because you know 180 degree is equal to pi, तो 1 degree is pi upon 180, so ddx of e to x pi upon 180 into ddx of x, that is 1। s is equal to e to raise power t square, एक सम बनाया फिजिक्स का, तो s is equal to, s is in meter, t is in second, तो v is equal to ds upon dt, so ddt of e to t square, ये हमारे पास बना e to t square ddt of t square, ddt of t square is 2t। तो इस तरह से ये कुछ सिंपल सी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत एक सिंपलेस्ट वे से आई वांट टू गिव यू सब्जेक्ट, तो आई थिंक ये आपको समझ भी आया होगा। और इसका एडवांटेज क्या है कि आप बार बार इसको यहाँ देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, रिकैप कर सकते हो। थैंक यू very much
for joining my class.